देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। इंस्टा क्वीन या ड्रग्स क्वीन। कांस्टेबल अमनदीप कौर की आलीशान लाइफस्टाइल के पीछे का काला सच उजागर। विजिलेंस ने दोबारा किया गिरफ्तार। इंस्टाग्राम से इंक्वायरी टेबल तक पंजाब पुलिस की ग्लैमरस कांस्टेबल फिर गिरफ्तार। आमदनी 1 करोड़ 8 लाख, खर्च 1.39 करोड़। सवाल एक ही, एक कांस्टेबल के पास इतना पैसा कहां से आया? पंजाब पुलिस की महिला कांस्टेबल अमनदीप कौर, जिसे सोशल मीडिया पर लोग इंस्टा क्वीन के नाम से जानते थे, अब एक बार फिर चर्चा में है। लेकिन इस बार उनकी रोलेक्स घड़ी या थार एसयूवी नहीं, बल्कि विजिलेंस की गिरफ्तारी सुर्खियों में है। विजिलेंस ब्यूरो ने अमनदीप को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि उनकी कुल वैध आय 1.08 करोड़ रही, जबकि उनका जीवन स्तर और संपत्तियां 1.39 करोड़ रुपए से अधिक की बताई जा रही है। आलीशान जिंदगी सैलरी से मेल नहीं। विजिलेंस सूत्रों के मुताबिक अमनदीप कौर के पास रोलेक्स घड़ियां, महंगी थार एसयूवी, लग्जरी कार, हाई-फाई सोशल पार्टियां और विदेशी ब्रांड्स की ड्रेस और ज्वेलरी जैसी संपत्ति और खर्च की जानकारी मिली है, जो एक कांस्टेबल की आमदनी से कहीं परे है। विजिलेंस की रणनीति, बुलाया गया, पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। सोमवार को अमनदीप कौर को साधारण पूछताछ के बहाने बुलाया गया था, लेकिन जब विजिलेंस अफसरों ने पूछताछ शुरू की और संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया। अब उनसे पूछताछ में यह जानने की कोशिश होगी कि यह संपत्ति कैसे बनी, कौन लोग पीछे हैं और क्या कोई हवाला या ड्रग्स नेटवर्क से जुड़ा ट्रांजैक्शन भी सामने आएगा। पिछला रिकॉर्ड, पहले ही ड्रग्स केस में फंसी है अमनदीप कौर को जुलाई 2023 में 17 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि वह ड्रग्स नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। करीब 6 महीने जेल में रही। जनवरी 2024 में जमानत मिली। बेल के बाद इंस्टाग्राम पर वापस एक्टिव। खुद को बताया निर्दोष। मीडिया में दिया था बयान, मुझे झूठा फंसाया गया है। बेल के बाद अमनदीप ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया गया है, मेरे खिलाफ साजिश रची गई है। लेकिन विजिलेंस को मिली जानकारी कुछ और ही बयां करती है। बैंक ट्रांजैक्शन, बेहिसाब खर्च और संदिग्ध रिश्तों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। अब जांच के घेरे में क्या क्या आएगा? बैंक खाते और संदिग्ध लेन देन, प्रॉपर्टी डिटेल्स और अघोषित निवेश, काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना, मोबाइल डेटा, इंस्टाग्राम डीएम और नेटवर्किंग। पंजाब पुलिस पर एक और सवालिया निशान। पिछले कुछ सालों में पंजाब पुलिस के कई अफसर ड्रग्स, हवाला और भ्रष्टाचार में फंसते रहे हैं। अमनदीप कौर का मामला इस सूची को और लंबा करता है। क्या यह सिर्फ एक महिला अफसर का मामला है, या पंजाब में फैले एक गहरे सिस्टमैटिक करप्शन और नेटवर्किंग की परतें खुल रही हैं? कानूनी नतीजे क्या हो सकते हैं? अगर विजिलेंस जांच में आरोप सिद्ध होते हैं तो अमनदीप कौर को 10 साल तक की सजा, सरकारी सेवा से बर्खास्तगी, आयकर व प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच का सामना करना पड़ सकता है। सोशल मीडिया का आईना बदल गया है। जो सोशल मीडिया कभी उनकी खूबसूरती और स्टाइल का फैन था, अब वही सवाल पूछ रहा है, क्या वर्दी के पीछे छिपा था एक ड्रग नेटवर्क का चेहरा? निष्कर्ष, ग्लैमर की दुनिया से गिरफ्तारी तक कानून सबके लिए बराबर है। एक वक्त था जब अमनदीप कौर रील्स में शेरनी की तरह नजर आती थी, लेकिन अब हकीकत में वह कानून की गिरफ्त में है। अब देखना होगा कि विजिलेंस की यह कार्रवाई सिर्फ एक ग्लैमरस कांस्टेबल तक सीमित रहती है या इसके नजरिए पंजाब में किसी बड़े गिरोह का पर्दाफाश होता है। देखते रहिए स्वदेश स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।